सिद्धार्थगढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे मानो लोगों के होश उड़ गए। एक परिवार उस वक्त बेसहारा हो गया जब उसका मुखिया इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन ऐसे में ईश्वर का रूप धारण कर आए सांसद पाल ने इस परिवार की डूबती नैया को खेवैया के रूप में संभाला। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, हमारे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज हल्लौर के स्वर्गीय शिवप्रसाद अग्रहरी अपने कैंसर के इलाज के लिए बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें इलाज के बाद भी शिवप्रसाद अग्रहरी की कैंसर से मृत्यु हो गई। उनका परिवार बेसहारा हो गया और बैंक का लोन भी बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो गए। बैंक ने सेटलमेंट कर 2 लाख की नोटिस निकाल दिया। लोन का पैसा ना जमा कर पाने के कारण बैंक ने 30 सितंबर 2021 को घर की कुर्की के लिए नोटिस निकाल दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा देवी को बैंक लोन का भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का बेसहारा परिवार को बेघर होने से बचाने की कोशिश की। सांसद के इस कार्य से क्षेत्र में खूब प्रशंसा की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि सांसद उस पीड़ित परिवार के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ा उस वक्त हुई जब पीड़ित बच्ची सांसद से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर आप ना होते तो हम बेघर हो जाते। कहीं ना कहीं सांसद जगदम्बिका पाल उस पीड़ित परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। वहीं इस मौके पर डुमरियागंज सांसद प्रतिनिधि राजेश द्विवेदी, कार्यालय प्रभारी कमलेश चौरसिया, गौरव पांडे, भाजपा आईटी सेल डुमरियागंज शिवांशु श्रीवास्तव, कैफी रिजवी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। हाँ सर, आज आपके द्वारा एक पीड़ित महिला की मदद की गई है, मामला क्या था? हल्लौर गांव के हमारी बहन सुमित्रा अग्रहरी हैं, जिनके पति शिवप्रसाद अग्रहरी जी थे। उनको 2015 में कैंसर हुआ। उन्होंने अपने इलाज के लिए बैंक से 2 लाख रुपया लोन लिया। इलाज कराने में उनका पैसा भी खर्च हो गया और फिर कैंसर से उनकी मृत्यु के बाद उनकी 5 बेटियां और 2 बेटे। तो उनके पास न कोई जमीन है न कोई इस तरह संपत्ति, एक मकान छोटा सा, और उसमें सुमित्रा जी के मृत्यु के बाद छोटी मोटी दुकान करके किसी तरीके से 7 बच्चों की परवरिश कर। अब वो पैसा बैंक में बढ़ गया, बहुत परेशान हुई। बैंक ने 1 टाइम सेटलमेंट किया, 1.5 लाख रुपए पे सेटलमेंट हुआ। अब उसके बाद उसको भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अभी दोनों बेटे हाई स्कूल में से 6 क्लास में हैं। सबसे बड़ी बेटी जो ज्योति अग्रहरी, वो BA में पढ़ रही पार्टी में। तो अब बैंक से नोटिस आ गई कि 30 तारीख को घर की कुर्की हो जाएगी। तो हमारे प्रतिनिधि डुमरियागंज के राजेश द्विवेदी जी को उनका छोटा भाई किसी का नहीं, चंदन गैरेज पे काम करता था, वही गाड़ी बनवा रहे थे। तो उसने कहा होगा मेरे घर चलिए, मेरी मम्मी से मिल लीजिए, हम लोग मुसीबत। ये गए राजेश द्विवेदी जी और इन्होंने देखा, इन्होंने उसकी मुसीबत से इतना संवेदनशील हुए कि उस बेटी को हमारे पास लेके आए। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीना जी से बात किया बैंक से, लेकिन बैंक का जो सेटलमेंट हो जाता वो देना ही है, तो कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोगों ने तय किया कि अब एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कमाने वाला न हो, 5 बेटियां हो, 2 बेटे हो और घर से बेघर हो जाएंगे, तो आखिर किस तरह से इनकी मदद की जा सकती, सेवा की जा सकती। हम लोगों ने पहल किया और पहल करके हम लोगों ने मिल करके सहयोग किया। उनका 1,50,000 जमा किया जा सके बैंक में, उसको हम लोगों ने दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जमा हो जाने के बाद बैंक उनको नोटिस दे देगा। कम से कम वो पिछले 6 महीने से
इस असुरक्षा जो पूरे परिवार में थी कि अब हम बैंक का कर्ज न देने में घर से बेघर हो जाएंगे, तो कम से कम वो सुरक्षा हो गई कि हमारी वो बेटियां बेटे घर में सुरक्षित रहेंगे। उनका बिजली का कनेक्शन भी कट गया है, डबल उनका बिल आ गया है, तो उस संबंध में भी मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपक मीणा जी से एससी विद्युत से बात करूँगा कि उसको ठीक करके जो नॉमिनल होगा उसमें हमने दिनेश चौरसिया जी हैं, शक्ति साहब हैं, सबको लगाया कि इनके साथ करें, तो इसका भी जोड़ना जमा करेंगे। और हमने उस परिवार को आज हम लोगों ने प्रेरित करने की कोशिश किया है कि ये बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि आगे भविष्य में परिवार तभी रिवाइव कर सकता है यदि 6th क्लास से लेके BA तक सारी पांचों बहनें भाई पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ करके एक एक करके नौकरी या किसी इस तरह से काम में लग सके कि अपने परिवार का साथ। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जहाँ भी उस परिवार को मुसीबत होगी हम लोग खड़े रहेंगे, समाज खड़ा रहेगा। और आज बहुत लोग हल्लोर के लोग थे, हमारे विरासत प्रधान भी थे और सब लोग भी थे, सभी लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। तो यही एक सार्वजनिक जीवन का मुझे लगता है कि समाज है कि आज किसी पे भी मुसीबत पड़ती तो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है कि ईश्वर कहीं न कहीं ऐसा लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि मदद करने के लिए आदमी आगे आए। जैसे कोविड के वैश्विक चुनौती में भी आपने देखा होगा इस तरह से देश ने मदद की है, तो निश्चित तौर से ये एक हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मदद नहीं किया है, बल्कि एक कम से कम भारत की जो संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उसको एक समाज में ऐसा है कि जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हों और कहीं न कहीं एक दूसरे की मुसीबत में या कहीं कोई पीड़ित है तो उसके साथ समाज खड़ा हो, तो उसका यही संदेश है।